नमस्कार, टीवी9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। कुछ ही समय बाद तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से दिनों दिन चुनावी प्रचार आगे बढ़ रहा है और राजनीतिक दलों की तैयारियां जो आगे बढ़ रही हैं, उसके साथ ही अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं। एक दूसरे पर कई तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। एक दूसरे को लेकर के तरह तरह की बयानबाजी भी हो रही है। और इस वक्त यूपी में जो चर्चा का नया मुद्दा है वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। आप सभी खबरों से रूबरू भी हुए होंगे कि आखिर क्यों इसे लेकर के इतना विवाद हो रहा है। विवाद की वजह यह है कि सपा यानी कि समाजवादी पार्टी जो कि अखिलेश यादव की पार्टी है और बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी जो कि मायावती की पार्टी है, ये दोनों ही पार्टियां ये कह रही हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का क्रेडिट यानी श्रेय बीजेपी ले रही है, जबकि ये तो हमारे सरकार के दौरान ही इसकी नींव रख दी गई थी और इसकी पूरी प्लानिंग हो गई थी। अब जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार हो गया है, आज इसका उद्घाटन भी हो गया है, तो क्रेडिट लेने की होड़ बीजेपी ने मचा दी है। ये आरोप सपा और बसपा की ओर से लगाया गया है। अखिलेश यादव ने आज ट्वीट करके बीजेपी पर एक बड़ा आरोप भी लगा दिया है कि बीजेपी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पूरा क्रेडिट लेना चाहती है। आरोप में ट्वीट करते वो ये भी लिखते हैं कि लखनऊ से फीता मंगवा लिया गया और दिल्ली से कैंची मंगवा ली गई और जो बीजेपी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर के खींचम खिंचाई कर रही है वो दरअसल हमारी सरकार के दौरान तैयार की गई नींव थी। उस दौरान ही हमने प्लानिंग किया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाने का, लेकिन अब जब आज इसका उद्घाटन हो गया है तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार, योगी सरकार, इसका पूरा क्रेडिट ले रही है। आप सबको जानकारी मिल गई होगी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अपने आप में बड़ा और मेगा प्रोजेक्ट है योगी सरकार का, जिसके लिए काफी समय से काम चल रहा था और आज जाकर के उसका उद्घाटन भी हो गया। ये बहुत बड़ी सौगात है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, क्योंकि ये 9 जिलों को एक साथ जोड़ेगा। आप समझिए, लखनऊ से ये शुरू होगा और गाजीपुर तक ये जाएगा। कितनी सुविधा हो जाएगी लोगों के लिए जब 6 लेन के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से वो अपनी यात्रा को सुगम बना सकेंगे, सुलभ बना सकेंगे, कम समय में पहुंच पाएंगे। और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है, यानी कि बहुत बड़ी उपलब्धि बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 341 किलोमीटर का ये पूरा एक्सप्रेसवे है और इसकी जो पूरी लागत आई है बनने में वो तकरीबन 22,497 करोड़ की लागत आई है। ऐसा कहते भी हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता आपको हासिल करनी है, सत्ता की कुर्सी पर बैठनी है, तो उसके लिए पूर्वांचल को जीतना बहुत जरूरी है। 403 विधानसभा सीटों में से 160 सीटें अकेले पूर्वांचल में आती हैं और पूर्वांचल को लेकर के बीजेपी के बारे में ये कहा जाता था कि थोड़ी कमजोर स्थिति है वहां पर, क्योंकि वहां पर सपा, बसपा और कांग्रेस का मजबूत जनाधार है। लेकिन बीते चुनाव में हमने देखा, जब बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी, योगी सरकार आई, उस दौरान बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन पूर्वांचल में किया था और इसी प्रदर्शन को आगे कंटिन्यू करने के लिए, आगे और बेहतर बनाने के लिए बीजेपी पूर्वांचल पर खास तैयारी भी कर रही है, कई तरीके की योजनाएं भी ला रही है और अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी योजना यूपी के लोगों को मिलने वाली है। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि 2 कारण हैं जिसको लेकर के बीजेपी को पूर्वांचल में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। पहला कारण किसान आंदोलन। किसान आंदोलन जो नए कृषि कानूनों को लेकर के चल रहा है, कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि पूर्वांचल जो जगह है वहां पर बीजेपी को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। दूसरा, सपा यानी समाजवादी पार्टी ने रालोद के साथ जो हाथ मिला लिया है, जो गठबंधन कर लिया है और इस बार विधानसभा चुनाव में ये 2 पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ने वाली हैं, कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट भी झेलना पड़ सकता है वोटों के मामले में बीजेपी को। ये 2 बड़े कारण हैं। लेकिन अब जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात यूपी के लोगों को मिलेगी, उनकी यात्रा कम समय में होगी, सुलभ और सुगम होगी, तो आप समझ सकते हैं उनकी कितनी बड़ी परेशानी को दूर किया जा सकता है। और खुद नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री के हाथों इस बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन आज हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि आपने सुना ही होगा खबर में कि आज वायुसेना के जो सुखोई हैं, मिराज हैं, जगुआर हैं, इनका शक्ति प्रदर्शन भी होने वाला है। ये जो एक्सप्रेसवे है वो इस तकनीक से बनाई गई है कि कठिन और विषम परिस्थितियों में अगर वायुसेना चाहे तो यहाँ से प्लेन जो है, फ्लाइट जो है, सुखोई मिराज जैसे जो फाइटर जेट हैं, वो टेक ऑफ भी कर सकते हैं और लैंड भी कर सकते हैं। आज इसकी तस्वीरें भी हमने देखी, कितनी भव्य तस्वीरें थी। सुल्तानपुर में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खैर, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब बहुत ही करीब आते जा रहे हैं। कुछ ही समय बाद तारीखें भी हमारे और आपके सामने होंगी और इस बीच उत्तर प्रदेश जो हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर सभी राजनीतिक दल
अपनी अपनी पार्टियों के साथ प्रचार प्रसार आगे बढ़ा रहे हैं और जोर आजमाइश के साथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर किसी को उत्तर प्रदेश की सत्ता चाहिए और सत्ता पाने के लिए यूपी के लोगों का दिल जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। नजर हमारी बनी रहेगी, तमाम अपडेट्स आप TV9 भारतवर्ष पर देखते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।